नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ज्ञान की धारा में। आप सभी दोस्तों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों आशा करती हूँ आप सभी सकुशल होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज हमारा ज्ञान की धारा का परिवार 1000 सदस्यों का हो गया है और आगे भी आप अपना प्रेम, सहयोग और विश्वास इसी तरह से बनाए रखें और आपके अपने इस चैनल ज्ञान की धारा को बहुत सारा प्यार दें। दोस्तों आज हम अन्नपूर्णा माता की व्रत की कथा का श्रवण करेंगे और इसकी संपूर्ण व्रत की विधि और उद्यापन विधि देखेंगे। दोस्तों मार्गशीर्ष मास में आने वाला यह व्रत है अन्नपूर्णा माता का। बाकी की मार्गशीर्ष मास की बाकी की व्रत की कथाएं आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो आप वहां से जा करके भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं आज की कथा को। अन्नपूर्णा व्रत का सबसे पहले परिचय देखते हैं। सास ने कहा कि बहू, यह व्रत मार्गशीर्ष की शुक्ल पक्ष की छठ से शुरू करते हैं। नित्य कर्म व स्नान के बाद माँ अन्नपूर्णा की पूजा करनी चाहिए। 21 धागे एक नाप के लेकर 21 गांठ लगाकर दाहिने हाथ में बांधना चाहिए। यह व्रत 21 दिन तक करना चाहिए। अन्नपूर्णा की पूजा के बाद अन्नपूर्णा का व्रत करना चाहिए। 21 दिन के बाद उद्यापन कर देना चाहिए और ब्राह्मण को अन्नदान देना चाहिए। फिर निम्न कथा व कहानी सुननी चाहिए। अन्नपूर्णा की व्रत की कथा। प्राचीन काल में काशी नगरी में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। उनका नाम हरिहर व हरिगंगा था। गरीबी से दुखी, तंग व परेशान हरिहर ने काशी विश्वनाथ के मंदिर में जाकर घोर तप करने का निश्चय किया। वह अपनी पत्नी हरिगंगा से कहा कि मैं मंदिर में जाकर घोर तप करूंगा और जब प्रभु प्रसन्न होंगे तभी लौटूंगा। इस कारण यह नहीं बता सकता कि कब तक वापस लौटूंगा। काशी विश्वनाथ के मंदिर में जाकर हरिहर ने कठोर तपस्या करके शंकर भगवान को प्रसन्न कर लिया। भगवान शंकर ने दर्शन देकर कहा कि वत्स, तुम्हारी तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम पूर्व दिशा में जाओ और माँ अन्नपूर्णा तुम्हारी इच्छा पूर्ण करेगी। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भगवान शंकर के आदेशानुसार हरिहर पूर्व दिशा की ओर चला। वहां एक सरोवर के किनारे कुछ स्त्रियां माँ अन्नपूर्णा की पूजा कर रही थी। उसने उनसे पूछा कि आप लोग किसकी पूजा और कथा कह रही हो। तो स्त्रियों ने कहा कि हमने माँ अन्नपूर्णा का व्रत किया है और उन्हीं की पूजा कथा कह रही हैं। तो हरिहर ने पूछा कि इसका व्रत कैसे करते हैं और इसके करने से क्या लाभ होता है। उन्होंने विधि बतलाकर कहा कि इसके करने से धन की प्राप्ति होती है। फिर हरिहर ने उनसे ही 21 धागों वाला 21 गांठ का डोरा लेकर अपनी कलाई में बांध लिया और अन्नपूर्णा का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। हरिहर सरोवर में पानी पीने लगा तो उसे सीढ़ियों पर बहुत से हीरे, मोती, माणक पड़े दिखाई दिए। उन्हें उठाकर थैले में रखकर हरिहर आगे उतरा तो सरोवर का पानी 2 भागों में विभक्त होता चला गया। हरिहर आगे बढ़ता गया तो उसे एक महल दिखाई दिया और उस महल में प्रवेश करने पर उसे माता अन्नपूर्णा स्वर्ण के हिंडोले में बैठी दिखाई दी। हरिहर उनके चरणों में गिरकर लौटने लगा तो माँ अन्नपूर्णा ने हरिहर को आशीर्वाद दिया कि उसकी निर्धनता दूर होगी और वह अटूट संपत्ति का मालिक बन जाएगा। माता के दर्शन कर हरिहर लौट आया और हीरे, मोती, माणक का व्यापार करके अथाह संपत्ति का मालिक बन गया। उसके भव्य सुंदर भवन, नौकर चाकर, गाड़ी घोड़े सभी सुख सामग्री हो गई, किंतु उस सुख के को भोगने वाला कोई नहीं था उसके बाद में, क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। पुत्रहीन होने से पत्नी व पति दुखी रहने लगे। अतः सगुणा नाम की एक लड़की से हरिगंगा ने उसका दूसरा विवाह करवा दिया। सुगुणा में भी एक भी गुण नहीं था, उल्टा गृह कलेश उसको अति प्रिय था। मार्गशीर्ष माह आने पर उसके शुक्ल पक्ष की छठ को हरिगंगा व हरिहर ने मां अन्नपूर्णा का व्रत किया। 2 दिन शेष रहे थे कि रात्रि को सोते समय सगुणा ने हरिहर की कलाई में बंधा हुआ मां अन्नपूर्णा का डोरा तोड़ दिया। तो इससे मां अन्नपूर्णा नाराज हो गई, जिससे मकान में आग लग गई और सब कुछ जलकर स्वाहा हो गया। खाने के भी लाले पड़ गए। ऐसे दुख के दिनों में सगुणा पति का साथ छोड़कर भाग गई। मार्गशीर्ष आने वाला था। हरिगंगा ने पति से फिर से मां अन्नपूर्णा का डोरा बांधकर व्रत करने को कहा, किंतु निराशा के कारण हरिहर नहीं माना। वह उसी सरोवर में डूबकर मरने की सोचकर छलांग लगाने वाला था कि मां अन्नपूर्णा प्रकट होकर बोली कि वत्स, यह क्या करने जा रहे हो। तो हरिहर माँ के चरणों में गिरकर बोला कि माँ, आपने एक हाथ देकर दूसरे हाथ से ले लिया, ऐसा क्यों किया। तो अन्नपूर्णा ने कहा कि वत्स, तुम्हारी पत्नी सगुणा ने तुम्हारे हाथ का डोरा तोड़ दिया था, इसी कारण मुझे क्रोध आया और तुमने दूसरा ब्याह क्यों किया। मुझसे कहते तो मैं तुम्हें इसी पत्नी से पुत्र दे देती। हरिहर बोला कि माँ, इसमें तो मेरा कोई दोष नहीं था, फिर भी मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ।
माँ अन्नपूर्णा ने कहा कि वत्स, तेरी निर्मलता से मैं प्रसन्न हूँ। जाओ, वापस तुम्हारे पहले जैसा धन हो जाएगा और तुम्हारी पत्नी हरिगंगा के गुणी व सुंदर पुत्र होगा। हरिहर वापस से धनी व पुत्रवान हो गया और हरिगंगा भी माँ बन गई। हे अन्नपूर्णा माता, जैसे हरिहर को पुत्र व धन दिया, वैसा सभी भक्तों को देना। कथा कहने वाले, सुनने वाले सभी को कथा का फल मिलना। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी अन्नपूर्णा माता की व्रत की कथा। आपको यह कथा कैसी लगी? अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक व अपने परिवार में भी अन्य सदस्यों को शेयर जरूर करें, ताकि वह भी इस कथा को सुनकर इसका पुण्य लाभ प्राप्त कर सके। और कमेंट सेक्शन में एक बार जय माँ अन्नपूर्णा अवश्य लिखें। और आपके अपने इस चैनल ज्ञान की धारा को अगर अभी तक जो भी मेरे नए दर्शक, नई माताएं बहनें हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि आपको मेरी ऐसी ही हर एक नई आने वाली ज्ञानवर्धक वीडियो का और नई नई कथाओं का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब एक नई वीडियो में और एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आप सभी को।